क्या बोलता है, वो अंडा वाला जा रहा था, झगड़ा हुआ बादोडी के लड़के से, उसने उठा के उसके सारे अंडे को तोड़ दिया। इसने जाके थाना में कंप्लेन किया, थाना वाले से बोला, बुला के लाया उस लड़की को कि तुमने अंडा क्यों तोड़ा, इसका जितना है दाम दो। लड़का बोला हम ठीक है दाम दे रहे हैं। अंडे वाले से बोला कि तुम्हारे पास कितने अंडे थे, तो बोला कि सर अगर आप 2 करके काउंट कीजिएगा ना तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 करके काउंट कीजिएगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 4 करके काउंट कीजिएगा तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और अगर 5 काउंट कीजिएगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अगर 6 करके काउंट कीजिएगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा। 6 करके काउंट कीजिएगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर आपने 7 काउंट किया तो 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और मेरे पास 150 से ज्यादा अंडे नहीं थे। तो अंडा वाला क्या बोला, 150 से ज्यादा अंडा मेरे पास नहीं थे, तो बताओ उस अंडे वाले के पास कितना अंडा था। नाउ राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बना के ग्रुप में भेजोगे, फाइंड द SCF ऑफ 4052 एंड 12576। जितना जल्दी बना सकते हो बना के भेजो। हाँ, सिंपल डिवीजन मेथड से जल्दी बनाओ। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव टू रीड बाय द मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो हम लोग ने बच्चे क्लास में 3, 4, 5 में ही हम लोग को सिखाया जाता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ बनाया जाए। चलो देखते हैं, यहाँ पर सभी को देखोगे। देखिए सभी को ही एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए। 4052 डिवाइड करना है 412576। ना देखो डिवीजन का तरीका बता रहे हैं ना। देखो 4052 इतना का टेबल हम लोग को याद नहीं है। देन आप क्या करो, आप इन तीनों को कवर कर दो। देन वी हैव 4, इधर से भी 3 डिजिट को कवर कर दो, 12। 4 का टेबल कितना पढ़ोगे, 12 आएगा 3 टाइम्स। कितना आएगा, 3 टाइम्स। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 4052 को 3 से इंटू करके देखो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा, देखो तो आ तो रहा है। दैट मीन्स यहाँ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे यहाँ आ जाएगा 3 एंड वी हैव 12156। सी एवरीवन, हम लोग के पास आ गया 12156। नाउ 60752 कैंसिल। ना यहाँ एक भी डिजिट उतारने के लिए नहीं है। ना आप क्या करोगे, 4052। अब यहाँ पर देखोगे, फिर से भी दिखाता हूँ, 420 की जगह यहाँ 2 कवर कर दो, 2 कवर कर दो। 4 का टेबल कितना पढ़ोगे, 40। कभी भी डिवीजन 10 टाइम्स नहीं लगता है, डिवीजन हार्डली लगेगा तो 9 टाइम्स में लगता है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर 420 को 9 टाइम्स इंटू करके देखिए, 900, 9 2 18, 8 1, 9 4 30, 3780 आ रहा है। देन राइट डाउन हियर 3780। Now we have 2, 15 8 7. Now 9 7 2 4 3 3 3 cancel. Now 420 देखने से ही लग रहा है 1 टाइम्स लगेगा। देन लगा देते हैं 272, 10 2 8, यहाँ हो गया आपका कितना हो जाएगा 11 7 4, यहाँ पर आ गया 3 2 1, 148 272। देख लो साफ लग रहा है, 2 टाइम्स नहीं लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा। देन लगा दो 1 टाइम्स, देखते जाओगे आप लोग। एवरीवन सी 148 0 7 4 3, sorry not 278, it is 272 na. Then write down here 272, 148. Now 12 8 4 6 4 2, now 124. Now divide it with 148, divide it to 148. Now we have 124. Now 4 2, now cancel 124, 24 5 ja 120. Now we have 4, cancel. Now see everyone, we have 424, now 4 6 ja. This is the method.
लॉन्ग डिवीजन। नाउ द एचसीएफ इज 4 और 6, क्या होगा एचसीएफ 4, देन द राइट 4 इज द आंसर। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को करना है इस मेथड से आप लोग पहले बनाना सीखोगे। नहीं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ये क्या है, ये कौन सा मेथड है? देखो ये में देखिए, आप यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आप लोग को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं मालूम हो। तो अगर एग्जाम में बनाना हो तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाना होगा, एंड आफ्टर दैट उसको लिखोगे। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो सारे को। हम लिखते हैं 5 से 37 को डिवाइड करो, 5 7 जा 35, देन 2। ये 37 कैसे आता है? ये बीच वाला आ सकता है कब, जब आप 5 से 7 को इंटू करो। अभिषेक देखोगे ध्यान से, 5 इंटू 7 और इसको ऐड करो +2, तो कितना आ जाता है? बोलेंगे सर स्टेप यहां से स्टार्ट करोगे, 5 इंटू 7 इधर जाओगे और 7 के बाद इधर आओगे प्लस, तो 5 इंटू 7 +2। देखो 5 7 जा 34, 5 और 35 और 2 7, आ रहा है ना 37 आ रहा है ना। देखो अब किसी ने आपसे पूछा कि सर हाउ कैन बी राइट 1 2 5 7 6, रोहित राज देखोगे तो बोलेंगे सर यही तो होगा। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 4052 with 3 and after that we have to add plus 420. It is clear? Now see everyone, I am going to write the first step, 1 2 5 7 6. How can we write it? Then 4052 multiplied with 3 and after that addition of remainder. This is the method ना। Now वैष्णवी विभय बोलो 4052 आप कैसे लिखोगी? 4052 आप कैसे लिखोगी? नाउ रोहित राज आप बताओगे 420 लिखना है आपको, 420। हाउ कैन यू राइट 420? टू 22 into 1 plus we after that addition of 148. वेरी गुड। नाउ चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नाउ आसिम हाउ कैन वी राइट 272? Then write down 148 into 1, 148 into 1 plus यहाँ पे कर देंगे 124 ऐड। नाउ अभिषेक आप बताओगे हाउ कैन वी राइट 148? 148 कैसे लिखोगे आप अभिषेक? वेरी गुड। 124 into 1 plus 24। नाउ बताओ वर्षा हाउ कैन वी राइट 124? प्लस 24। नाउ बताओगे इमरान, आप बताओ हाउ कैन वी राइट 24? हम लोगों ने डिवीजन स्टार्ट किया, 5 को 35 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, देन वी हैव रिमाइंडर 0। 5 को हमने 36 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, वी हैव रिमाइंडर 0 1। 5 को हमने डिवाइड किया 37 से, 5 7 जा 35, देन वी हैव रिमाइंडर 2। 5 को डिवाइड किया हमने 38 से, 38 में तो हो गया 5 7 जा 35, वी हैव रिमाइंडर 3। 5 को डिवाइड किया हमने 38, देन हो गया 5 7 जा 39 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, वी हैव रिमाइंडर 4। नाउ 5 को डिवाइड करो 40 से, देन 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, फिर से 0 आ गया, रिमाइंडर हार्डली कितना गया 4। ध्यान देना यहाँ पर। तो बोलेंगे अभी भी मैंने बताया था 35 कैसे आ सकता है। इसको अगर हम लोग a मान ले, इसको b, इसको q, r, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू
बी इंटू क्यू प्लस इसको हम लोग ऐड कर दिए, ये हो गया आर, ये फॉर्मूला हो गया। और एक खास चीज देखना, रिमाइंडर बी और आर का रिलेशन देखना। आर कितना आया, आर जीरो आया, देखो जीरो आया है, आर वन भी आया, टू भी आया, थ्री भी आया, फोर भी आया। आर क्या होता है, जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, जो नहीं देखोगे उस वो चैप्टर इससे नहीं बनेगा। आर क्या हो सकता है, जीरो के इक्वल आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है। देखो तो जीरो से बड़ा है, 1 2 3 4, लेकिन 5 था, बी देखो 5 था, 5 से छोटा ही रहा, 5 से बड़ा नहीं हुआ, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है। देखो आर और बी का रिलेशन क्या होगा, फिर से ध्यान से देखना, सर क्या बता रहे हैं इसको ध्यान से देखोगे सभी कोई। क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आ सकता है, जीरो बिल्कुल आ सकता है, या फिर जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन आर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। किससे, बी से, 5 था 4 आया, बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बोलेंगे सर कैसे, चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करो, 3 से हमने डिवाइड किया 15 को, कितना आया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना, जीरो आ सकता है। 3 को डिवाइड किया हमने 16 से, देन कितना आ गया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया 1। 3 को हमने डिवाइड किया 17 से, 3 5 जा 15 2। 3 को डिवाइड किया हमने 18 से, कितना है 3 6 18। देखो ध्यान से, रिमाइंडर फिर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है और जीरो से बड़ा भी आ रहा है। बट ये क्या हो रहा है, अगर 3 है तो 3 से रिमाइंडर हार्डली 2 तक गया है, बी हमेशा आर से छोटा रहता है। बोलो ये समझ में आया। ए कोई नंबर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखोगे सर कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बी से। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, ए था, इसको डिवाइड कर रहे थे बी से, डिवाइड करने पा रहा था क्यों, रिमाइंडर आ रहा था आर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, बी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय बी। यहां बी के देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है, वी गेट क्यू एच क्वाड्रेंट एंड आर एज रिमाइंडर। तो ये लिखने का तरीका आप लोग को सीखना होगा, आर एज रिमाइंडर। स्टेप एवरीवन सी, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हमने अभी नाम बताया था, यूक्लिड महोदय ने ये सारा मैथ बनाया था, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। सब में थ्योरी भी लिखवाऊंगा नोट्स। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी हमने पढ़ा था, वेयर आर का रिलेशन बी से क्या था, आर जीरो हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, बी से कभी भी बड़ा आर नहीं हो सकता है। बोलेंगे सर आप बी ऐसा क्यों लिख रहे, बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 है। देन हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू 2q प्लस आर, वेयर बोलेंगे सर आर क्या होगा, जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन बी, लेकिन बी की जगह मैंने क्या लिख दिया है 2। देयरफॉर आर क्या हो सकता है जो 2 से बड़ा नहीं हो, ध्यान देना, आर जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, बस यही तक हो सकता है ना। नाउ देखोगे यहां पर लिखते हैं, नाउ देखोगे सभी कोई, बोलेंगे सर ए इक्वल टू हमने फॉर्मूला बनाया 2q प्लस आर, बिल्कुल। तो आप एक बार आर का वैल्यू जीरो रखो, लिख देते हैं यहाँ पर, व्हेन आर का वैल्यू हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, जीरो। तो ए इक्वल टू 2q प्लस आर, देन यहाँ लिखो 2q प्लस जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ए इक्वल टू 2q। अब q का वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू
2 इंटू 1 2, एज के टू 2 इंटू 2 रखो तो भी 4, एज के टू 2 इंटू 3 रखो तो भी 6। देखो तो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो तो ये जब भी आएगा बोलेंगे सर ये तो आप क्यू का कोई भी वैल्यू रखिए आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। बोले चलो ठीक है। और हम बोले कि सर अगर आर का वैल्यू ना, अगर आर का वैल्यू आपने रखा 1 तो क्या होगा, चलो लिखते हैं फॉर्मूला 2q प्लस आर, एज कर टू 2q प्लस 1। अब q का वैल्यू रखो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ वैल्यू 2 इंटू 1, देखो यहाँ पर 2q प्लस 1 है, 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 3, 2 रखो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 5, 2 रखो 3 रखो 3 प्लस 1 6 7, हर बार क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है। तो अब देखोगे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखोगे सभी कोई देखोगे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप हमको बताइए कि कोई भी दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखना ध्यान से, क्वेश्चन में सिर्फ ऑड के बारे में पूछा है, इवन के बारे में नहीं पूछा है। बोल रहा है कि ऑड इंटीजर का फॉर्मूला हर बार 2q प्लस 1 आएगा। तो क्या देखिए तो आप लोग का ऑड का फॉर्मूला आ रहा है 2q प्लस 1। देखो आपसे अगर पॉजिटिव पूछता तो हम लोग उसको भी घेरते, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि आप सो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला विल बी 2q प्लस 1। तो आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, सिर्फ जिसको पूछा है उसको घेर कर छोड़ दोगे, इसको मत घेरना क्योंकि ये नहीं पूछा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला बन गया नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं रह गया, यहाँ फिर लिखना होगा देयरफॉर। देखो देयरफॉर क्या करोगे, पूरा का पूरा कहां से, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहां से लेके लास्ट तक लिखना होगा, सो दैट छोड़ दो। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कहां तक लिख दोगे, डॉट डॉट डॉट, आप लोग अपनी कॉपी में पूरा लिखोगे कहां तक, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो बोलो कहां हार्ड था, चलो सभी कोई जल्दी से उतार लो। आप लोग देखो यहाँ 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना, वेन आर इजकल टू 3 देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेन ए इजकल टू 4q प्लस आर। बोलेंगे सर आर का वैल्यू आप 3 रख दो, 4q प्लस 3, अब क्या आएगा, चलो 4q प्लस 3 पुट करो, वैल्यू क्या आता है, 4 इंटू 1 प्लस 3 7, 4 इंटू 2 प्लस 3 11, हर बार तो ओड आ रहा है। बोलेंगे सर क्वेश्चन में ओड के बारे में बात कर रहा था, देन ओड के बारे में बात कर रहा है तो इसको आप बॉक्स में गिर दो, बिल्कुल वही था नहीं, एक बार चेक कर लो भाई, देख लो आप लोग आ जाओ, देखो क्या बोला था कि ओड का कोई भी रहेगा उसका फॉर्मूला या तो 4q प्लस 1 आएगा, देखो 4q प्लस 1 आएगा या फिर 4q प्लस 3 आएगा। क्या हम लोग का यही फॉर्मूला आया है, देखो आया है 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब आप लोग क्या करोगे, जो क्वेश्चन था यहां से कहां से कहां, देखो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना से लेके ए इज सम इंटीजर, यहां तक पूरा लिख दोगे, देयरफॉर पूरा यहाँ एनी, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से लेके पूरा लास्ट तक लिख देना। तो चलो बनाओ आप लोग, चलिए तो एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, सभी को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, आप लोग बना के भेजोगे, ठीक है, देख लो सभी कोई, किसी का छूट गया, बनाना है, पूछना है, स्क्वायर वर्ड के चलते हम बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉइंट थोड़ा सा टफ है, क्या होगा फॉर्मूला, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। चलिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is
डिवाइडेड बाय बी। किससे डिवाइड करते हैं इसको हम लोग? बी। एंड हेयर बी इज 3, बी इज 3, ठीक है। देन वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है बोलो? Q as quotient and R as remainder। बोलेंगे सर इतना दूर तक तो हम लोग को मालूम ही है। देन आ जाओ किसके मैथ हम लोग बना रहे? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम। क्या होगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम? A is equal to BQ plus R where R may be equal to 0 but greater than 0। नहीं, R क्या हो सकता है? R may be equal to 0 or greater than 0 but always be smaller than B। बोलेंगे सर this time B is equal to 3, then we can write here 3Q plus R, then R may be equal to 0 or greater than 0 but smaller than 3। therefore R क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है ना, राइट। देखो when R is equal to 0 लोगे देन क्या हो जाएगा? A is equal to 3Q plus R, then put the value of R here 3Q plus 0, A is equal to 3Q। नाउ ऑन स्क्वायरिंग, देखो स्क्वायर वर्ड था क्वेश्चन में, अभी मैंने दिखाया था स्क्वायर वर्ड है। देन करो यहां से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर क्यूब बोलता है तो क्यूबिक क्यूब करते दोनों साइड, नहीं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ए का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर, बोलो 3Q, सॉरी 3Q का होल स्क्वायर, दोनों साइड है ना। देन वी कैन राइट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर। बोलेंगे सर, हम बोले कुछ मिल रहा है आंसर क्या? बोलेंगे सर कहाँ मिल रहा है, ये तो 3 और m है, 3 और m है, कहाँ कुछ मिल रहा है? तो हम बोले चलो 3m है ना, दिमाग लगाते हैं। देखोगे सभी कोई सर क्या करने जा रहे हैं, देखोगे ध्यान से। a इक्वल टू यहाँ 3 कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ 3m लाना है, 3 रख दिए। तो बोलेंगे सर 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? ये 9 है, तो 3 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा? 3 3 जा 9, 3Q स्क्वायर। नहीं, और इसको क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर 3 जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लो, लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग? 3Q स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हम बताते हैं। 3m देखो तो ये पहला फॉर्मूला हम लोग का मिल रहा है, स्क्वायर में हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या मिलाना था? 3m। देखो तो 3m तो आ चुका है, 3m आ चुका है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। बोलेंगे सर सेकंड पार्ट, चलो हम लोग सेकंड पार्ट नीचे बना दे या नीचे ही बनाते हैं, नहीं तो आप लोग फिर गड़बड़ करो। देखो व्हेन सभी को देखिएगा r इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 1। बोलेंगे सर फॉर्मूला तो था a इक्वल टू 3Q प्लस r, देन a इक्वल टू 3Q प्लस 1। ना स्क्वायर का बात कर रहा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखोगे दोनों साइड स्क्वायर करना है, दैट मीन्स a स्क्वायर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? लिखते हैं यहाँ, देखो क्या लिखते हैं यहाँ, देखोगे a स्क्वायर। बोलेंगे सर इसका स्क्वायर a का स्क्वायर यही ना होता है। देन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? a का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे क्या हो गया? 3Q, b की जगह पे क्या हो गया? 1 प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर मतलब 9Q का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6Q प्लस क्या हो गया? 1। बोलेंगे देखो तो कुछ फार्मूला से कुछ मिल रहा है क्या? देखो तो फार्मूला से कुछ मिल रहा है क्या? बोलेंगे सर मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है। 3m कहाँ आया आपका? 3m तो नहीं आया है। अब बोले चलो दिमाग लगाओ कि 3m आए।
ये तो वन तो आ गया ना, तो वन को छोड़ दो, इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं। देन क्या हो जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर, थ्री कॉमन ले लेते, थ्री थ्री क्यू कॉमन नहीं लो, थ्री कॉमन लो। देन थ्री आ गया तो हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन। बोले सर क्यू भी तो ले सकते थे। नहीं, क्यू लेते तो आपका क्वेश्चन में क्या करना है, थ्री एम, क्यू तो कहीं है ही नहीं, तो क्यू को भी हम लोग अंदर ही डाल दिए और उसको हम लोग क्या लिख दिए, थ्री, इन सभी को एम मान लिए, थ्री एम प्लस वन। दैट मीन्स यहाँ एक और फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन इस बार एम हम लोग क्या माने हैं, एम यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे इस बार वेयर लिख देते हैं, एम इजकल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू। तो ये आपका बन गया दो। बोलेंगे सर अभी एक और बच रहा है, आपको रिमाइंडर देखोगे, रिमाइंडर एक बार टू भी लेना है। देखिएगा अभिषेक, रोहित, सभी कोई, बॉयज के लिए श्रेयांश, आर आपका टू भी लेना है, एक बार ले लो। एच कल टू क्या होता है फॉर्मूला, थ्री क्यू प्लस आर, एच कल टू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो भाई, तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर थ्री क्यू प्लस टू, तो आ जाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, अभी भी हम बताए हैं राइट सीक्वेंस। देन हो जाएगा ए स्क्वायर थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका टू ए इंटू बी में क्या हो गया टू प्लस टू स्क्वायर, ए स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स टू ट्वेल्व क्यू प्लस फोर। बोले कुछ मिल रहा है, बोले नहीं सर, एक तो है थ्री एम, एक है थ्री एम प्लस वन, इस बार तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बोले कि चलो दिमाग लगाते हैं। देखो दिमाग क्या लगाने जा रहे हैं सर, देखना, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस, क्या इसको थ्री प्लस वन लिख सकते हैं फोर को, इससे फायदा क्या होगा, हम लोग के लिए वन मिल जा रहा है। देखो कि यहाँ दिव्या, देखो कि यहाँ पर वन हम लोग को मिल जा रहा है, थोड़ा सा तो मिल गया, राहत है, कुछ नहीं मिल रहा था अब तो कुछ मिल रहा है। चलो बोलेंगे सर अब तो मिल रहा है कुछ, वन तो मिल रहा है, ये सारा हम लोग को चौपट किया हुआ है, ये नहीं आ रहा है, नहीं। देन व्हाट विल वी डू, टेक अगेन थ्री, नहीं कॉमन, देन थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन। बोलेंगे सर सब मिल गया, थ्री तो मिल ही गया, इसको हम लोग m मान लेते हैं प्लस वन। देखिए सर फिर तो फिर वाला फॉर्मूला जो था सेकंड वाला वो भी हम लोग को फिर से मिल जा रहा है, लेकिन दिस टाइम हम लोग क्या माने, वेयर m इस बार हम लोग माने थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन को। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बन गया, बट यहाँ आपको पूरा लिखना होगा, जो क्वेश्चन था वो पूरा फिर से लिखना होगा। एक बार इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा लिख लेना, कहाँ से, यहाँ से, इस जगह से, the square of any positive integer is either of the form 3m 3 of some integer m, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग उतार लेना तो सही हो जाएगा। तो आज का जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन था मैंने बता दिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, नहीं, चलिए उतारिए इसको। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कुछ, चूंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम पढ़ोगे और इजी लगेगा, थर्ड टाइम जितना मैथ का रिवीजन करोगे उतना हल्का लगेगा, ठीक है। चलिए उतर देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, सभी को लिखिए। देखिए यहाँ पर लेट, शुरुआत वाले स्टेप तो वही लिखाएगा, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, which is divided by, कैसे डिवाइड करते हो, b से। दिस टाइम b इसका टू हम लोग 3 ले रहे हैं, क्योंकि अगर 9 लोगे तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर चला जाएगा, बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगा। देन we get what, जल्दी बताओ, we get cube h square 10 and r as remainder। अब बोलो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम, बोलो ये सब
आ रहा है कि नहीं समझ में? यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलो। बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का रिलेशन क्या था? आर मे बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट स्मॉलर देन बी। हेयर b इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, वेयर क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन, और यहाँ पर 3, आर क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर में भी 0 1 और 2। टेंशन फ्री रहो, 2 ही तक जा रहा है। जब 2 तक जा रहा है तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ तक व्हेन आर इक्वल टू 0 लोगे देन क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर आर इक्वल टू 0 लेंगे देन ए इक्वल टू 3q प्लस आर, ए इक्वल टू 3q प्लस 0, ए इक्वल टू 3q नहीं, लेकिन इस पर क्या करना है? क्यूब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिस टाइम हम लोग को पूछ रहा है क्यूब। देखिए टेंशन यहाँ है, क्यूब उस वक्त स्क्वायर था, इस पर क्यूब है। देन क्यूब में क्या लिखोगे? लिखो क्यूब, क्या लिखते हैं? ऑन क्यूबिंग, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लिख दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करो यार, तो क्या आएगा? तो आएगा a का क्यूब 3q का क्यूब। देन क्या हो जाएगा? a का क्यूब बोलो जल्दी क्या होता है? 3q का क्यूब, a का क्यूब 3 हो गया, 27 का क्यूब क्यूब। बोलेंगे सर कहाँ आ रहा है? हम लोग को 9m प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कुछ भी नहीं मिला, 9m चाहिए। हम बोले क्यूब भी तो नहीं चाहिए, तो नहीं, दिमाग लगाओ, दिस टाइम 9 कॉमन ले लो, 3q इनसाइड में हो गया, a q इक्वल टू 9m। आपने m क्यों किसको माना है? चलो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एक तो फॉर्मूला हम लोग का बन गया, देखो एक फॉर्मूला हम लोग का आ गया नहीं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वेयर m इक्वल टू 3q का होल क्यूब। एक आ गया। अब की बार क्या करना है? r इक्वल टू 1 लेना है। लिखते हैं व्हेन r इक्वल टू 1, फॉर्मूला a इक्वल टू 3q प्लस r, a इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसका क्यूब करो। ऑन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बार बार क्या लिख रहे हैं? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? बोथ साइड्स करो क्यूब। देन क्या हो जाएगा बोलो? a इक्वल टू, बोलेंगे सर a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल। अब a प्लस बी का होल करेंगे। देखो ये जो सिखा रहे हैं ध्यान दो, क्या आखिर a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकलेगा? 2 बार इंटू किए, अब थर्ड बार एक बार और इंटू कर दिए, तो इंटू करने के बाद क्या आ रहा है? a से a को इंटू करोगे a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो b से इंटू कर रहे हैं b a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, देखो यहाँ पर आ गया, प्लस b क्यूब। देखो फॉर्मूला हम लोग को पता चल रहा है इन राइट सीक्वेंस नहीं, हम लोग भले बोलते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, लेकिन हम लोग इसको सजा के लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर b, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 3a स्क्वायर b प्लस 2 और यहाँ 1 है तो 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब बोलो जब फॉर्मूला मालूम है या फॉर्मूला पुट करो आप लोग, तो आ जाएगा a क्यू इक्वल टू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू b क्या है? 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a क्या है? 3q प्लस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। नाउ करोगे 27q का होल क्यूब प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1 का क्यूब। देखो यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर दिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे, प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर। बोलेंगे सर खाली एक चीज मिल रहा है, नहीं खाली एक चीज 1 मिल रहा है, बाकी सब थोड़ा गड़बड़ है। देख लीजिए जो हम लोग को प्रूव करना है ना, 9 1 खाली मिल रहा है सर, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। बोले जो नहीं मिल रहा है उसको घेरो तो पहले,
घेर दिया। क्या करें बताओ, अभी आइडिया आप लोग को लगा था, क्या करें? 9 कॉमन ले लो, 3q³ प्लस 3q² प्लस 1q प्लस 1। अब लिख लो यहाँ AQ इजकल टू 9m प्लस 1। देखो तो फॉर्मूला तो आ गया भाई, लेकिन m का वैल्यू इस बार अलग था, तो लिख देते हैं वेयर m इजकल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस 1q। अब बन जाएगा लास्ट वाला, बनाकर ग्रुप में भेजोगे। r इजकल टू 2, रिमाइंडर रहेगा।